हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों आज हम आपके लिए रामायण के 15 ऐसे रहस्य लेकर आए हैं जिनकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। आइए जानते हैं। रामायण भारतीय साहित्य का एक महान महाकाव्य है जो भगवान राम की जीवन यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। यह धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों से भरपूर है, लेकिन इस महाकाव्य में कुछ रहस्य और प्रश्न ऐसे भी हैं जो आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आइए जाने रामायण के 15 अनसुलझे रहस्यों के बारे में। सीता का वास्तविक जन्म स्थान। रामायण के अनुसार सीता का जन्म राजा जनक के हल चलाते समय भूमि से हुआ था, परंतु यह स्पष्ट ही नहीं है कि सीता वास्तव में किस स्थान पर उत्पन्न हुई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था, जबकि कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म मिथिला में हुआ था। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। नंबर 2 है हनुमान का अमरत्व। हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है और वह आज भी जीवित माने जाते हैं, लेकिन हनुमान कहाँ हैं और यदि वह अमर हैं तो वह क्या अब भी कहीं हमारी दुनिया में विद्यमान है? यह प्रश्न भी अनसुलझा है। नंबर 3 है रामायण का वास्तविक कालखंड। रामायण के घटनाक्रम का कालखंड स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है। यह महाकाव्य त्रेता युग में घटित हुआ था, लेकिन त्रेता युग का वास्तविक समय कब था इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पुरातात्विक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न का उत्तर खोजना मुश्किल रहा है। नंबर 4 है सीता की अग्नि परीक्षा। रामायण में वर्णित है कि रावण के वध के बाद सीता की पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, परंतु प्रश्न यह उठता है कि भगवान राम जो सर्वज्ञानी थे, उन्हें सीता की पवित्रता का संदेह क्यों हुआ? सीता के प्रति यह व्यवहार आज भी एक रहस्य है। नंबर 5 है रावण का शव कहाँ है। रामायण के अनुसार राम ने रावण का वध किया था, लेकिन रावण के शव का क्या हुआ इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण का शव लंका में ही रखा गया था, लेकिन इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। राम सेतु का निर्माण। रामायण के अनुसार राम और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु निर्माण कहा जाता है। आज भी यह सेतु भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में दिखाई देता है, लेकिन इसका वास्तविक निर्माण कैसे हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से इस परंपरा की प्रामाणिकता पर संदेह है। नंबर 7 है विभीषण की लंबी आयु। रामायण के अंत में विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था और उन्हें दीर्घायु का वरदान मिला था, किंतु विभीषण का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। विभीषण की जीवन यात्रा और उनके अंतिम समय का रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 8 है राम और लक्ष्मण की मृत्यु का रहस्य। रामायण के अंत में राम और लक्ष्मण के पृथ्वी से जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उनका अंत कैसे हुआ। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी, लेकिन इसकी सत्यता पर अब भी प्रश्न उठते हैं। आदि काव्य वाल्मीकि का प्रेरणा स्रोत। 9 है आदि काव्य वाल्मीकि का प्रेरणा स्रोत। वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है
कि उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें ब्रह्मा द्वारा प्रेरणा मिली थी, लेकिन यह रहस्य बना हुआ है इस महान काव्य की सृष्टि के पीछे वास्तविक प्रेरणा क्या थी। नंबर 10वां है सबरी के झूठे बेर। रामायण में वर्णित है कि सबरी ने भगवान राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। लेकिन सवाल यह उठता है कि भगवान राम जो शुद्धता और नियमों के पालन करता थे, उन्होंने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए। यह कथा एक रहस्य के रूप में विद्यमान है। रावण का माया विमान। रावण के पास एक माया विमान था जिससे वह आकाश में उड़ सकता था। यह विमान कैसे कार्य करता था और इसे किस तकनीक से बनाया गया था, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन इसके प्रामाणिकता पर संदेह बना हुआ है। नंबर 12 अहिल्या का पत्थर बनना। रामायण में कहा गया है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी और राम के चरण स्पर्श से वह पुनः जीवित हो गई। पत्थर का मानव में बदल जाना क्या वास्तव में संभव था या यह मात्र एक प्रतीकात्मक कथा है? यह रहस्य अभी तक अनसुलझा है। नंबर 13वां है रामायण में वर्णित वन्यजीव और मानव सहयोग। रामायण में बानरों और रीछों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने राम के साथ युद्ध किया था। यह प्रश्न उठता है कि ये प्राणियों का मानवों के साथ सहयोग कैसे संभव था। क्या ये प्राणी वास्तव में बुद्धिमान थे या केवल एक रूपक है? इस पर शोध और चिंतन जारी है। नंबर 14 है लक्ष्मण रेखा का वास्तविक प्रभाव। लक्ष्मण द्वारा सीता की रक्षा के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा का वर्णन प्रसिद्ध है। इस रेखा के बाहर जाने पर सीता का अपहरण हुआ था। यह एक प्रतीकात्मक घटना है या इसका कोई वास्तविक अर्थ था? लक्ष्मण रेखा का वास्तविक प्रभाव क्या था? यह आज भी एक रहस्य है। नंबर 15 है रावण का 10 सिर। रावण के 10 सिर होना एक प्रतीकात्मकता है या वास्तविकता? यह आज तक अनसुलझा रहस्य है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण के 10 सिर उसकी 10 विशेषताओं का प्रतीक थे, जबकि अन्य का मानना है कि यह कोई माया या चमत्कारी घटना थी। इस रहस्य को समझना अब तक संभव नहीं हुआ है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? रामायण एक विशाल महाकाव्य है जिसमें अनेक अद्भुत घटनाएं और पात्र हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अटूट हिस्सा है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों और घटनाओं को अब भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। रामायण के ये अनसुलझे रहस्य आज भी अध्येताओं, शोधकर्ताओं और भक्तों के लिए आकर्षण का विषय बने हुए हैं। इन रहस्यों का समाधान शायद कभी ना हो, लेकिन यह हमारी आस्था और विश्वास को मजबूत करने का माध्यम बना रहेगा। जय श्री राम। धन्यवाद आप